हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आसिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अलमायदा किचन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी। ये चॉकलेट स्पंज केक बनाना बहुत ही आसान है। आज का हमारा ये स्पंज केक बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि ये स्पंज केक मैं कैसे बनाती हूँ और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 3 अंडे और इन 3 अंडों में मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी का। जी हाँ, 1.5 कप चीनी का जाएगा, 1 कप चला गया और ये मैंने हाफ कप भी डाल दिया। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ कप ब्राउन शुगर। यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 कप और इसके बाद मैं डाल रही हूँ दही, और दही यहाँ पर मैंने लिया है चौथाई कप। इसी मिक्सचर में मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ और दूध के बाद यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ नमक। और इन सब चीज़ों को बीटर के साथ अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीट हो चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे ड्राई मिक्सचर की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। मैदे का दूसरा कप भी बाउल में डाल दिया है और इसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर, और कोको पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप। और कोको पाउडर के बाद हमें चाहिए बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1.5 टीस्पून, और यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी मैंने डाल दिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और एक बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैंने मैदे को पहले ही छान लिया है, आप भी मैदे को छान लीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का, और कॉफ़ी डालकर कॉफ़ी को भी अच्छे से मिक्स करना है। जी, तो अब हमने लिक्विड मिक्सचर में इस ड्राई मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, और बीटर की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से आप इसको आराम से मिक्स करें। इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। दोबारा से ड्राई मिक्सचर मैं लिक्विड मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ और दोबारा से बीट कर लिया इसको, और दोबारा से फिर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही आपने डालना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। अगर गुठली बन गई तो आपको मिक्स करने में मुश्किल पेश आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा केक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने केक मोल्ड को भी ग्रीस कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं इस केक मोल्ड में डाल रही हूँ। पतीले को मैंने फुल आंच पर तकरीबन 20 मिनट के लिए पहले ही गर्म कर लिया है, और यहाँ पर अब मैं इसमें रख रही हूँ केक मोल्ड। 45 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। तो आइए मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। 45 मिनट गुजर चुके हैं, तो आइए केक को देखते हैं। यहाँ पर केक रेडी हो चुका है। अब स्टिक लगाएंगे और यहाँ पर स्टिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के लिए केक को ठंडा होने के लिए रखेंगे और यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक किस कदर सॉफ्ट बना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। न्यू आने वाले लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।